गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 पाठ पहला पूर्णांक। अब उसका परिचय हम देखेंगे कि पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या आता है। तो जो पूर्णांक संख्या है वो शून्य पूर्णांक है। शून्य के दाईं ओर जो है 1 2 3 4 ऐसी जो संख्याएं लिखी है वो धन पूर्णांक कहते हैं उसको। शून्य के बाईं ओर जो है वो -1 -2 -3 ऐसे बहुत सारी संख्या जो है उसको ऋण पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक संख्या में 0.6 6/10 ये इसको पूर्णांक संख्या नहीं कहते। और ये 4/3 जो पूर्णांक संख्या नहीं है क्योंकि ये बटे में है, इसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, इसको भी हम परिमेय संख्या कहते हैं। ओके, अब उसके बाद है संख्या रेखा। जो संख्या रेखा आपको छठी में आ गया था कि संख्या रेखा यानी कि आड़ी लाइन ऐसे खींचने का और दोनों साइड हमको तीर करना है, उसके बीच में 0 लिखते हैं यानी कि शून्य पूर्णांक। शून्य के दाईं ओर हमको लिखना 1 2 3 4 5 6 और उसके बाईं ओर आएगा -1 -2 -3 ऐसा आएगा। तो ये जो बनेगा उसको हम संख्या रेखा कहते हैं। अब ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि -5 को संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो हमको संख्या रेखा खींचनी है और 0 लिखना है। 0 के दाईं ओर 1 2 3 4 यानी कि धन पूर्णांक आएंगे और 0 के बाईं ओर जो है वो वहाँ पे ऋण पूर्णांक करना है। और जहाँ पे हमको -5 दिखाई दे वहाँ पे उसको उसके ऊपर ऐसे गोल करना है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में या फिर किताब में भी होंगे। उसके बाद है पूर्णांक संख्याओं का जोड़ और घटाव। पूर्णांक संख्या जो है उसको यहाँ पे मैंने निशानी लिखी है कि ये जो है धन पूर्णांक, ये ऋण पूर्णांक, इन दोनों का जोड़ करेंगे तो आंसर जो आएगा उसकी निशानी है कि वो है ऋण पूर्णांक, जिसका उदाहरण भी मैंने पीछे लिख के दिया है, वो आप सब लोग अच्छी तरह से देख लेना। और जो आंसर आता है उसकी जो है जो हमको दी है निशानी, वो मैंने नीचे नोट करके लिखा है कि निशानी बड़ी संख्या की लेनी है। यानी कि जो आंसर आता है उसमें इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है उसकी निशानी यहाँ पे आंसर में आएगी। ओके, उसके बाद है दो पूर्णांक संख्याओं को गुणा करना। तो दो पूर्णांक संख्या है जैसे कि दोनों की दोनों धन पूर्णांक के दोनों का गुणा करते हैं तो वो आंसर आएगा प्लस में ही, जिसका उदाहरण मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। वो उदाहरण आपको अच्छी तरह से समझ लेना है और फिर उसके बारे में जो प्रश्न आएंगे उसको हल करना है। आज का इतना जो आपको इसकी PDF में आपको भेजता हूँ वो आपको PDF अपनी कॉपी में लिख देना है और फिर अच्छी तरह से समझना है। ओके।